हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। क्योंकि किसी भी सवाल को जब आप बनाते हैं, आंसर से पहले का जो पार्ट होता है वो है कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो सवालों का उत्तर जल्दी दे पाइएगा। अगर आपका कैलकुलेशन समय ज्यादा लगेगा तो फिर अब वही सवाल को 2-3 मिनट ज्यादा लीजिएगा। जो आप 2 सवाल कर पाते कैलकुलेशन के वजह से आप एक ही सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो आज का ये क्लास आपके लिए है और ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम समझते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से आगे भी है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सभी का कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही नियम पे काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं, और 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 16 को 2 के पावर 4, 32 को हम 2 के पावर 5, और 64 को हम 2 के पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं। आगे अगर 128 होता तो हम 2 के पावर 7 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ये 2 का हम पहले नियम सीख रहे हैं। 2 का हम कोई भी नंबर लेते हैं, 1, 5, 7, 6, 2। यहाँ पर देखिएगा ये जो इकाई अंक है, हम ये नंबर दिया गया है। अब इसमें जो है हम इकाई अंक पर फोकस करेंगे, इकाई अंक पर। यहाँ पर अगर कोई सम नंबर आ जाए, कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी नंबर होगा तो 2 से कटेगा। तो अगर 2 से कट गया तो पूरी संख्या भी 2 से कटेगा। तो हम भाग दिए बिना ही हम समझ गए कि ये 2 से कट रहा है, ठीक है ना। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। यहाँ पर देखिएगा अब हम सीखते हैं 4 का। 4 का जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर लेते हैं, 2, 1, 5, 7, 6, 2, यहाँ पर 4। अब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, यहाँ पर हम स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके 2 अंक को देखना है। अंतिम से इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, अगर इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कितना है, ये 24। क्या 24 4 से कट रहा है, क्या 24 4 से कट रहा है, यानी इसका रिमाइंडर क्या गया, 0। तो हम कहेंगे जो ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। बिना भाग दिए ही हम बता दिए कि ये पूरी संख्या 4 से कट रहा है। अब भाग देके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 4 का रूल था। अब देखिए यहाँ पर 8 का रूल। 8 का रूल 1, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 4, 5। अब यहाँ पर देखिए हमको चेक करना है कि यह संख्या इतना बड़ा दिया गया है, और हमको चेक करना है कि ये 8 से करता है कि नहीं करता है। तो 8 का रूल क्या कहता है, यहाँ पर जो पावर 3 लिखे, इसका मतलब है, पावर 3 का मतलब है कि इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई अंक और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से करता है तो पूरी संख्या जो है 8 से कटेगा। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखिए ये लिख रहे हैं 8, 4 और 5। क्या ये 8 से कटता, 8 एकम 8, 8 पंचे 4, इसका रिमाइंडर 5 बच गया, इसका रिमाइंडर 5 बच गया। इसका मतलब है यह संख्या जो 8 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर 5 के स्थान पर 0 होता तो हम कहते कि ये पूरी संख्या जो है 8 से कटेगा, ठीक है ना। ये था 8 का नियम। अब देखिए यहाँ पर 16 का नियम कहता है, कोई भी हम एक नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 2, 5, 4, 3, 2, 4, 8, 0। यहाँ पर ये नंबर दिया गया है और हमको चेक करना है कि यह 16 से करता है कि नहीं। तो अगर हम 16 से भाग देंगे तो यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, हमको समय को कम करना है। तो यहाँ पर देखिए 16 का रूल कहता है, यहाँ पर पावर कितना है, 4 है। तो 4 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, ये 4 अंकों से बनी संख्या अगर ये 16 से कटता है तो पूरी संख्या 16 से कटेगा। यहाँ पर देखिए भाग देंगे, 16 एकम 16, 4 20 8, 16 85, 16 85, यानी कि ये जो दिया गया है 24, 8, 0, ये 16 से कटता है। इसका मतलब ये हो गया, जब ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो पूरी संख्या जो है यह 16 से कटेगा। ये बात क्लियर है। अगला देखिए यहाँ पर इसी तरीके से 32 का भी नियम है। 32 का भी नियम है। अब कोई भी संख्या यहाँ पर दिया रहेगा, समझे, यहाँ पर A, B, C, D और E। अब आपको जो है संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना दिया रहे, अब इसके इकाई दहाई सैकड़ा हजार और यहाँ पर 10,000, इतना ये 5 अंक जो संख्या बनेगा, अगर ये इसका जो 5 अंक का संख्या बनेगा, अगर ये 32 से कटता है तो पूरी संख्या 32 से कटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर के रूप में 5 है, यहाँ पावर के रूप में 4 है। अगर 64 को काटना है तो इसके 6 अंक को देखना पड़ेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर हम जितना एग्जाम में पूछा गया सवाल है सारे सवाल को हम करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं 5 का विभाज्यता का नियम।
5 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये 5, 25, 125, इस तरीके से यहाँ पर 625 भी होगा, ठीक है ना, 625 आगे भी होगा। यहाँ पर देखिएगा पहले हम समझेंगे 5 का विभाज्यता का नियम। तो पहले ही बताइए 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 25 को ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और 125 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और 625 को ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर 4। यहाँ पर देखिए 5 का विभाज्यता का नियम कहता है, ये 5 का रूल कहता है, कोई भी नंबर दिया गया यहाँ पर देखिए ये आपको दिया रहेगा 3, 5, 6, 7 और यहाँ पर दे देगा आपको स्टार, इस रूप में स्टार दे देगा और कहेगा बताइए 5 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पे क्या आएगा, या यहाँ पर 5 दे देगा और अच्छा कोई नंबर दिया रहेगा, कहेगा 5 से करता है कि नहीं चेक करना है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो 5 का नियम कहता है कि अगर स्टार के स्थान पर 0 या 5 होगा तो पूरी संख्या जो है 5 से कटेगा। तो ये बताइए यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 0 या 5 होगा। तो इसका मतलब हो गया जो ये एक जो पावर के रूप में दिया है इसके एक अंक को देखना है, ये पावर वाला बता रहा है जो कितने अंक को लेना है, ठीक है ना, ये 5 का रूल है। अगला देखिए यहाँ पर ये 25 का रूल कहता है, अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं यहाँ पर 9, ये 2, 9, 6, 7, 8, यहाँ पर x और y। अब यहाँ पर देखिएगा ये 25 से कटना चाहिए, तो 25 से कटने के लिए यहाँ पर जो है इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 25 से कटता है तो पूरी संख्या 25 से कटेगा। इसका ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये जो x y जो बना है संख्या, अगर ये 25 से कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि बिना भाग दिए ही हम कह देंगे कि संख्या जो है पूरी संख्या यह 25 से कटता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 125 का भी वही कंडीशन है। यहाँ पर 125 है तो हम नंबर लिखते हैं यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर x y z। अब देखिए जो इतना बड़ा नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो इतना बड़ा नंबर दिया गया है हमको 125 से काटना है। तो 125 का क्या रूल है, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 125 से कटता है तो पूरी संख्या 125 से कटेगा बिना भाग दिए ही। तो यहाँ पर जो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना जी, x y और z अब बटा 125, यानी कि इसको भाग देने के बाद जो रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे पूरी संख्या जो है 125 से कटेगा। अभी हम सवाल भी करेंगे, पहले कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर 625 कहेगा तो 4 अंक को देखना है, ये बात क्लियर है। इसके बाद अब हम समझते हैं 3 और 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से देखिए। आइए अब हम 3 और 9 के रूल को सीखते हैं, क्योंकि ये जो रूल है सवालों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है ना। आइए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 3 का नियम। 3 का नियम, ये 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। 5, 7, 6, ये जो है हम छोटी संख्या लिए हैं तो ये 576 है। आपको बिना भाग दिए बताना है कि ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो इसका रूल कहता है जो अंकों का योग, जो संख्या दिया गया उसके अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं चेक करके, यहाँ पर जो इसको चेक करते हैं तो सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 5 + 7 + 6, इसको जोड़ते हैं 7, 5, 12, 6, 18, 18 आ गया। क्या ये 3 से कटता है, हाँ 3 से कटता, इसका रिमाइंडर जो है ये 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या जो है 3 से कटेगा। बिना भाग दिए बता दिए कि ये 3 से कटता है, बस आपको इसका नियम पता होना चाहिए। अब नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना दे दे, जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल 5, 7, 6, 4, 3, 1, 3। देखिए यहाँ पर हम ये जो है नंबर बहुत बड़ा ले लिए हैं। अब आपको चेक करना है कि ये 3 से कटता है कि नहीं करता है, तो हम रूल चेक करेंगे। यहाँ पर जो है रूल चेक करेंगे, यहाँ पर 5 + 7 + 6 + 4 + 3 + 1 + 3। यहाँ पर देखिए ये जो नंबर था सबको हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं। देखिए 7, 5, 12, 6, 18, 4, 22, 22, 3, 22 और 3, 25, 1, 26, 26 और 3, 3, 29, यानी कि इसका सम जो आ गया 29। अब क्या 29 जो है 3 से कटता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाग दे करके ये 29 जो है 3 से नहीं कटता है, तो हम कहेंगे ये जो संख्या जो है यह 3 से नहीं कटेगा। अब देख लिए कैसे हम चेक कर लिए। अब भाग दे के देखिएगा 100% यह 3 से नहीं कटेगा। तो ये 3 का नियम था। अब हम सीखते हैं 9 का नियम। यहाँ पर देखिए 9 का नियम,
पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए 9 का नियम कहता है, पहले हम एक कंसेप्ट समझाते हैं। यहाँ पर 7 2 8 1, यहाँ पर हम एक नंबर लिए हैं और 9 का रूल कहता है जो दिया गया नंबर है ना उसके अंकों का योग यहाँ पर 9 होना चाहिए। 3 में 3 होना चाहिए और 9 में जो है यहाँ पर 9 का नियम में 9 होना चाहिए। अंकों का योग अगर 9 का मल्टीपल है, चाहे 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। यहाँ पर देखिएगा इसके सम को लिखते हैं। देखिए 7 + 2 + 8 + 1, तो 7 दूनी 9, 7 दूनी 9, यानी कि जोड़े तो कितना गया 18। क्या 18 9 से कटता है? तो हम कहेंगे हाँ कट रहा है। तो ये पूरी संख्या जो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कहेंगे पूरी संख्या जो है 9 से कटेगा। अब इस पर कितना ही बड़ा बड़ा नंबर क्यों ना ले लीजिए, ठीक है। ये 3 और 9 का नियम याद रखिएगा। इसको जो है यहाँ पर इसका जो अगर शेष बच जाएगा तो हम कहेंगे वो अगर शेष यहाँ पर जो भी आएगा भाग देने के बाद, अंकों को जोड़ने के बाद जो शेष आएगा, अब पूरी संख्या को भाग दीजिएगा वही शेष आएगा। तो यहाँ पर शेष निकालने में भी मदद मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका 9 कैंसिलेशन रूल भी कहते हैं, यानी कि 9 बनाइए, 7 दूनी 9 कट गया, 8 1 9, 9 0 बच गया, तो हम कहेंगे इसको 9 से कट गया, ठीक है। इस तरीके से भी हम चेक करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया 3 और 9 का नियम। इसके बाद अब हम समझते हैं 11 का नियम क्या है। यहाँ पर देखिएगा 11 का नियम हम पहले समझते हैं। 11 का नियम बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेंगे और दोनों एग्जाम्पल से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं 4 5 6 7 2। अब आपको बिना भाग दिए बताना है कि ये जो है नंबर दिया गया है 11 से करता है कि नहीं करता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा। इसका कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट को जोड़िए, या ऐसे कीजिए विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग। ये सम स्थान और विषम स्थान का दोनों का योग करना है। देखिए तो 7 और 5 12 आ गया, और ऊपर में जब ऐड किए तो कितना आ गया 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12। अब जो 12 आ गया है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, दोनों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल होगा तो हम कहेंगे पूरी संख्या जो है 11 से कटेगा। अब देखिए दोनों का अंतर यहाँ पर हम लिखेंगे 12, अंतर रखने के बाद क्या 0 आ गया। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो हम कहेंगे ये जो संख्या पूरी संख्या जो है 11 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी संख्या 11 से कटेगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, तो यहाँ पर सवाल इस प्रकार से आएगा 4 5 6 7 और यहाँ पर स्टार लगा देगा, स्टार लगा देगा। अब कहेगा बताइए क्या ये 11 से कटता है, तो इसके लिए क्या तरीका है, बस वही सेम तरीका है। देखिए यहाँ पर ये इसको जोड़िए 6 4 10 आप प्लस स्टार, तो यहाँ पर लिखिएगा 10 आप प्लस स्टार। अब यहाँ इसको जोड़िए 7 5 12। अब अंतर को घटाना है, यहाँ पे कितना आ गया 12। अब बताइए स्टार के स्थान पर क्या रखे, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखे जो इसको घटाने के बाद 0 माना जाए। तो आप डायरेक्ट कहिएगा इसका आंसर जो है स्टार के स्थान पर 2 होगा। बताइए ये बात आप समझ गए होंगे, आपको इसी तरीके से बताना है। आइए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अभी जो हमने सीखा है अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाए उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे 7 11 13 और 37। अभी तो हम 11 का रूल सीख क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बार सीखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका नियम क्या कहता है, तो पहले हम सीखेंगे 7 का नियम। 7 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट करता है, अगर कोई संख्या जैसे देखिए यहाँ पर ये अगर मान लीजिए 5 है, ये 6 बार लिख दिए, 5 जो है 6 बार लिख दिए, तो पूरी संख्या जो है ये पूरी संख्या जो है ये किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, ठीक है ना। अब 11 का तो हम आपको बता दिए कि अल्टरनेट, आपको अल्टरनेट जोड़ना है, ठीक है ना, यानी कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। इसके बाद अब हम समझते हैं 13 का और 37 का, इसका क्या नियम कहता है। तो यहाँ पर जो चारों इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये चारों नियम भी इसी रूल पर भी लागू होता है। देखिएगा यहाँ पर हम एक नंबर लिखते हैं, यहाँ पर इससे आपको समझ में आएगा। ये आपका नंबर है, यहाँ पर जो है ये हम 6 अंक का एक नंबर लिए हैं। अब आपको चेक करना है यह किस किस से कटेगा, जिससे कट जाएगा हम कहेंगे यह उसी का डिविजिबिलिटी रूल है। यहाँ पर देखिएगा इसके लिए क्या नियम है, 3-3 अंक का पेयर बनाना है, 3-3 अंक का पेयर, ये 3-3 अंक का पेयर और दोनों का डिफरेंस लेना है। 3-3 अंक का पेयर बनाना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 725 माइनस यहाँ पर 626 घटा लीजिए, तो 15 में से हो गया तो 9, ये 11 में से 9, अब ये तो कट गया, यानी कि अब आगे घटाने के बाद ये कितना आ गया 99। जब ये 99 आ जाएगा तो अब आपको चेक करना है कि किससे करता है, तो ये 7 से करता है क्या, नहीं, तो ये 7 से नहीं कटेगा। ये जो है ये चारों नियम के लिए है, तो
तो इसका शॉर्टकट तरीका है, आप 3-3 अंक का ग्रुप बना लीजिएगा, डिफरेंस ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है तो हम कहेंगे जो पूरी संख्या जो है ये वाला 11 से कटेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 से कट रहा है, क्या 13 से नहीं कट रहा है तो हम कहेंगे 13 से ये संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद 37 से, तो 37 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हो गया जो कोई भी नंबर दिया रहेगा तो 3-3 अंक का ग्रुप बनाना है और दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी में 9 अंक आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5 6 7 2 1 4 2 0 5। अब देखिए हम इतना नंबर लिख लिए हैं, अब यहाँ पर हमको वही रूल चेक करना है। तो कैसे, 3 अंक का पेयर बनाइएगा, 3-3 अंक का पेयर बनाना है आपको, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर ये अल्टरनेट, इसको ऐड कर लीजिएगा, इस वाला घटा लीजिएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 6 1 7 और 5 2 7 माइनस 214, 214 घटा लेना है, डिफरेंस लेना है। अब घटाने के बाद जो भी मान आएगा आपको चेक करना 1 by 1, 7 से 11 से 13 से 37 से, जिससे कट गया हम कहेंगे ये इसका डिविजिबिलिटी रूल है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझेंगे भाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे में 12 हो गया, 15 हो गया, 35 हो गया, 99 हो गया, 72 हो गया, इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लिखते हैं यहाँ पर ये 12 15 72 99 144, इसका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कोई रूल नहीं होता है, जो अभी तक हम सीख क्या है उसी रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऐसे दो नंबर में जिसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है। यहाँ पर देखिएगा ये 144, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 16 गुना 9, 16 9 144, इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 गुना 9, ठीक है, ये आपस में को प्राइम नंबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ये 9 8 72, इसको 18 चौक 72 मत कहिएगा, क्योंकि फिर उसका HCF जो है 2 आ जाएगा। तो HCF ऐसा तोड़ना है जिसका HCF 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर में तोड़ना है। इसको देखिए यहाँ पर 3 गुना या 5 गुना 3 लिख सकते हैं। अब इसको जो है 4 गुना 3 लिखिएगा, ये 6 गुना 2 मत लिखिएगा, क्योंकि HCF फिर चेंज हो जाएगा, HCF 1 आना चाहिए। तो ये इसका जो है ये जो पीछे पढ़ क्या है उसी तरीके से इसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, बस आपको को प्राइम नंबर में तोड़ना है। यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। अब हम सवाल को करेंगे, आइए सवाल को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। आइए अब हम डिविजिबिलिटी रूल पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, देखिए 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार के स्थान का मान क्या हो जो 9 से विभाज्य हो। तो 9 का विभाज्यता का रूल आपको सिखा चुके हैं, क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबको जोड़िए, 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1। अब जोड़िएगा, देखिए 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 1 22, यानी कि इसको जब हम जोड़े तो 22 अब प्लस स्टार आ गया, 22 प्लस स्टार। अब बताइए इसमें हम कितना जोड़ दे कि 9 से कट जाए। तो 9 3 27 आना चाहिए, 9 से ये कटना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया जो स्टार के स्थान पे हम 5 रख देंगे तब ना 22 और 5 27 हो जाएगा। तो 27 जब हो जाएगा तो ये 9 से कट जाएगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है क्या गया 0। तो हम कहेंगे कि स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा, स्टार के स्थान पर ये 5 आ जाएगा। देखिए कितना जल्दी हम इसको सॉल्व कर दिए हैं। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर देखिएगा। अब ये सवाल में कह रहा है 1 5 6 स्टार 9 4 2 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा जो 11 से विभाज्य हो। तो 11 का रूल अभी हम जस्ट सीखे हैं। यहाँ पर क्या रूल कहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर को यहाँ पर 1 5 6 स्टार 9 4 2। अब देखिए यहाँ पर इसके विषम स्थानों का योग, तो 1 और 6 7 7 और 9 कितना है 7 और 9। तो यहाँ पर देखिए 9 7 16, 16 2 18, यानी कि जब हम ऊपर वाला को जोड़े तो कितना गया 18। और डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। अब ये नीचे जोड़िए यहाँ पर 5 प्लस स्टार और 5 4 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस स्टार। अब बताइए यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लेते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो घटाने के बाद क्या 11 आता है, नहीं ना। तो इसका मतलब इसको हम 0 करेंगे, जब 11 नहीं आएगा तब 0 करेंगे। तो बताइए यहाँ पर स्टार के स्थान पर 9 रखना होगा, 9 रखेंगे तब ना 18 18 0 हो जाएगा। तो बताइए इस सवाल में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 9। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, आइए अब हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल तीसरा नंबर है, 1 y 3 y और 6 में y के स्थान का मान क्या हो जो 11 से विभाज्य हो। ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम इस नंबर को लिखते हैं यहाँ पर 1 y 3 y 6। अब यहाँ पर रूल कहता है कि इसके विषम स्थानों का योग 3 1 4 और 4 और 6 कितना हो जाएगा ये 10। अब यहाँ पर देखिए y और y कितना हो जाएगा 2y, डिफरेंस लेना है और 2y।
अब देखिए यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा जो y के स्थान पर हम क्या रखें, कौन सा अंक रखें। 0 से लेकर के 9 तक अंक होता है। अगर हम रखने पर या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 9 रखते हैं तो 9 दूना 18, घटाने के बाद तो 8 आता है, तो ये 11 से तो कटेगा नहीं। इसका मतलब इसको हम 0 बनाएंगे तो y के जो मान आएगा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया 5, तब ना ये 0 हो जाएगा। 5 दूना 10 यानी कि 10 और डिफरेंस ये 10, तो 0 आ गया। तो y का मान कितना हो गया ये 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये चौथा नंबर यहाँ पर कह रहा है कि 1 5 7 स्टार 2 3 4 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा जो 3 से विभाज्य है। यहाँ पर क्या कीजिए, पहले सब नंबर को लिखिए। यहाँ पर 1 5 7 स्टार 2 3 4, आप सबको जोड़िए। तो देखिए यहाँ पर 6 7 13 13 2 13 और 2 13 और 2 15 15 3 18 18 4 22। अब देखिए यहाँ पर ये आपको स्टार छूटा हुआ, जिसको हम ऐसे लिखेंगे ना जी 22 अब प्लस स्टार, 22 प्लस स्टार हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टार के स्थान पर क्या रखे जो जोड़ने के बाद 3 से कट जाए। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर सबसे छोटा जो है 2 ही रखना पड़ेगा, तब ना 24 होगा। जो 3 के पहरा में 24 कट जाएगा, 24 8 ये 3 8, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हो जाएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है। सवाल है 7 5 6 9 3 x 4 में x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जो 18 से पूर्णतः विभक्त हो। अब आपको जो है जो इससे विभक्त करना है वो 18 का रूल तो हम सीखे नहीं, इसको आपस में को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर को लिखते हैं यहाँ पर 7 5 6 9 3 x और 4। इसको जो है हमें 18 से विभक्त करना है, तो इसको तोड़ेंगे 2 नंबर में, तो को प्राइम नंबर में, जिससे कि इसका HCF क्या आ जाए 1 आ जाए। अब यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर इस नंबर को काटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, तभी ये पूरी संख्या 18 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो देखिए 2 से तो कट रहा है क्योंकि इसका इकाई ये 2 का मल्टीपल है, कट रहा है। अब 9 से चेक करना है, तो जहां जहां पर 9 बना उसको हटाइए, 9 हट जाएगा, ये 6 3 9 और यहाँ पर ये आपका 5 और 4 9, तो यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर x हो गया। अब बताइए 9 से तभी कटेगा, ये 9 से तभी कटेगा जब x का मान कितना होना चाहिए, x का मान 2 हो गया, तो ना 7 2 9 9 से 9 कट गया। तो बताइए इस सवाल में x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा 2। ठीक है, आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये जो है 6ठा नंबर सवाल है। सवाल है 7 9 3 8 x 3 y में x, y के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर जो है आपको 72 का नियम तो हम जानते नहीं है, तो उसको जो आपस में को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 72 को जब आप तोड़िएगा तो इसको जो है यही 2 नंबर में टूटेगा, 8 गुना 9, जिससे कि इसका HCF जो है, इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF 1 होगा। ठीक है ना, बाकी कोई और नंबर में नहीं होगा। अब जो यहाँ पर हमको दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा, 8 का भी रूल और 9 का। अगर 8 और 9 दोनों सेटिस्फाइड करेगा तभी हम कहेंगे पूरी संख्या 8 से कटेगा, तब हमको बताना x और y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 8 का रूल कहता है जो 3 अंकों से बड़ी संख्या, तो हम यहाँ पर 3 अंकों से बड़ी संख्या, पहले हम नंबर को लिख लेते हैं 7 9 3 8 x 3 और y। ठीक है, नंबर लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 चेक करेंगे, तो सबसे पहले 8 का रूल चेक करेंगे। यहाँ पर 8 3 और y, ये 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 का रूल चेक करेंगे, तो 9 का रूल कहता है जो सभी अंकों, जो नंबर दिया गया उसके अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या जो है 9 से कटेगा। ठीक है ना, इससे क्या है, यहाँ पर देखिएगा इसको काटते हैं, जहां जहां पर 9 बन रहा है उसको हटाइए, नहीं तो जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर 9 7 16 16 और 3 19 1 20 27 27 और 3 30। इसका मतलब ये हो गया, बताइए यहाँ पर 30 प्लस XY, और यहाँ पर XY का मान कितना है, यहाँ पर XY का अगर मान 6 आ गया तो हम कहेंगे जो है ये 36 हो जाएगा, और 36 9 से तो कटता है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए XY का मान 36 आना चाहिए। अब यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा XY टोटल का मान 36 आना चाहिए। अब यहाँ पर XY का मान क्या रखे, तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर या तो x यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर y, एक यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, फिर 2 लेंगे तो यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, ताकि दोनों का सम जो है हमेशा 6 आना चाहिए, यहाँ पर 6 आना चाहिए, तभी ना 36 इससे भी कटना चाहिए, ये यहाँ पर 9 से भी कटना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 लेंगे फिर प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया, अब तो वही नंबर फिर रिपीट कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम अगर पहला लेते हैं 1 और 5, तो 1 और 5 लेंगे तो 8 ही कम 8 और 5 13 होता है, और यहाँ 55 तो 8 से कटता नहीं, इसका मतलब ये जो है नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पर 2 और 4 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लेंगे
तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूना 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 दूना 16 और ये आपका ये 7 हो जाएगा और 7 और 6 ये 4, ये से भी नहीं कटेगा। उसके बाद आगे हम चेक करेंगे यहाँ पर ये जो है, उसके बाद आगे यहाँ पर चेक करते हैं, ये अब 3 भी रखेंगे, देखिए तो 3 8 ये 3 रखते हैं, 3 3 तो 8 और 32 एक 13 से नहीं कटेगा। इसके आगे कोई नंबर चेक करते हैं, यहाँ पर 4 और 2 रख के देखते हैं, यहाँ पर 4 2 6 ये भी होगा तो चेंज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो x का मान 4 रखेंगे तो 4 8 5 40 और यहाँ पर 3 और 2 तो 8 चौक 32, ये कन्फर्म हो गया जो यही आएगा, यानी कि x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 2। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर कितना आ गया 2, इस सवाल का उत्तर आ गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको लिख के रख लीजिए। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हैं और आप प्रैक्टिस से जब बनाइएगा तो 100% ऐसे सवाल देखने को मिलेगा और उसको बनाइएगा। और आप जरूर हमें एक कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।